तो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। तो ये फाइनली आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट भी धुआंधार आया है। मतलब बहुत सारे लोग जो ऐसा मान के चल रहे थे हमारे एनालिसिस के बाद कि भैया फिर भी आप कितना भी बोलो लो कट ऑफ जाएगा, फिर भी हम नहीं मानेंगे। और भाई इस बार धुआंधार कट ऑफ गया और कट ऑफ हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन से, जो सारे लोग मान के चल रहे थे भैया जो आप लो अटेम्प्ट्स वालों के मसीहा हो, ये हो वो हो, तो भाई उतना ही या शायद उससे भी कम यहाँ पे कट ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज मुझे यहाँ पे 50 नंबर पे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी क्वालिफाई करते हुए दिखे। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद 100% उनका स्कोर इंक्रीज हुआ होगा, पर यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो 50, 52 या उससे कम रहने वाला है। 100% गारंटी है, जो मैं बार बार अपने एनालिसिस वीडियो में भी बोल रहा था। अब यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। भाई पहली कैटेगरी के स्टूडेंट जो चुपचाप एग्जाम दे के आए और उसके उन्होंने मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दी। ज्यादा टेंशन था तो अल्फा बैंकर पे एनालिसिस का वीडियो देखा, समझ गए कि लो अटेम्प्ट्स का कट ऑफ होने वाला है, भाई राइट अवे मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर ली। आपसे मैं अभी बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं, पर पहले बात करना चाहता हूं दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट से, जो ये मान के चल रहे थे कि कट ऑफ लो नहीं जाएगा और उनकी एक्सपेक्टेशन के विपरीत यहां कट ऑफ बहुत कम चला गया। और अभी मैंने एक एनालिसिस का एक अभी छोटा सा वीडियो कर रहा था, तो वहां पे मेजोरिटी स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, भैया एक्सपेक्टेड ही नहीं था एग्जाम निकल जाएगा, वो फला फला सर ने फला फला मैडम ने बोल दिया कट ऑफ हाई जाएगा, तो हम तो डीमोटिवेट होके मेंस की कभी तैयारी चालू ही नहीं करी, तो अब हम क्या करें। तो पहली बात तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि भाई तुम्हारे पास ऐसी अब कोई भी जादू की छड़ी मैं नहीं घुमा सकता या कोई भी नहीं घुमा सकता कि उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए या एक हफ्ते के अंदर तुम पूरी तरीके से मेंस के लिए तैयार हो जाओ। बिकॉज मैं मोटा मोटा मेरे पास यहाँ पे एक हफ्ता 6-7 दिन के आसपास का समय बचा है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, जो एक सही सही चीज कर सकते हो मैं उतना तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। भाई सबसे पहले तो तुम यहाँ पे मॉक टेस्ट को अपना दोस्त बना लो। भाई कम से कम अगले 7-8 दिन, 6-7-8 दिन जितने भी बचे हैं, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगा लो, ऑल्टरनेट डेज पे लगा लो, जैसे भी तुम्हें लगाने, कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक सिटिंग में तुम्हें लगाना है। भैया एक सिटिंग में क्यों लगाना है, क्योंकि अभी अगर तुमने तैयारी चालू नहीं करी है तो तुम मेंटली उस स्टेट में होगे ही नहीं कि जहां पे तुम 3 घंटे की सिटिंग भी कर पाओ। मतलब एक जगह बैठ के 3 घंटे, एक्चुअली एग्जाम में तो 3.5 घंटा बैठना है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी होता है, 3.5 घंटा एक जगह बैठ के अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट से कर सको। तो सबसे पहले कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये ऑल्टरनेट डेज पे लगा लो जैसे तुम्हें पसंद है। कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक सिटिंग में लगाने हैं, उसके बाद उनका डिटेल एनालिसिस करना है। इसके बाद जो बाकी बचे दिन तुम्हें क्या करना है, भाई उसमें तुम क्लासेस लो। क्लासेस लो, जितनी ज्यादा मेंस की क्लासेस ले सकते हो, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लासेस लो। सुबह सुबह एडिटोरियल मेरी क्लास में आओ, वहां पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, फाइनेंस, जितने भी बैंकिंग एडिटोरियल्स पढ़ते हैं वो पढ़ो। क्वांट की क्लासेस लो, स्पेशली जब तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। करंट अफेयर्स में अब सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि कोई भी पीडीएफ उठा लो, तुम खत्म नहीं कर पाओगे। तो आखिरी एक हफ्ते में 5-6 दिन 7 दिन जो भी बचे क्या करोगे, इसमें वीडियोस देखो या फिर जो वन लाइनर जो पीडीएफ आते हैं वो उठाना चालू करो। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सको, क्योंकि इस समय तुम अकेले 1 महीना या 2 महीना पढ़ के गए तो वो रिस्की हो सकता है। भाई हो सकता है बाकी सारे महीनों से ज्यादा पूछ लिया, उन 1 या 2 महीनों से कम पूछा, तुम रिस्क नहीं ले सकते। कोशिश करो कम से कम पिछले 3-4-5 महीने जितना ज्यादा कर सको, या तो वन लाइनर पीडीएफ पढ़ो उनसे कंप्लीट करो, या फिर वीडियोस देखो जो मंथली वाले टॉप 550 क्वेश्चन, टॉप 700 क्वेश्चन आते हैं, वीडियोस आते हैं। परचम क्लासेस के आते हैं, जो अलग अलग टीचर्स हैं उनके भी आते हैं बैंकिंग में, वो वीडियो से कवर करना ही पड़ेगा तुम्हें कम से कम पिछले 3 से 4 महीने का करंट अफेयर। तो अगेन इतना तुम्हें करना ही है, प्लस 3 मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगानी है, प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस भी तुम्हें करनी पड़ेगी। देखो समय कम है, अब तो घंटे बचे हैं, ये भी नहीं बोल सकते दिन बहुत ज्यादा है, घंटों का हिसाब लगा लो, घंटे के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तब जाके हो सकता है कि तुम 0.1% चांस कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, अभी भी अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। अगर 1% चांस भी बनता है और सही डायरेक्शन में करा जाए तो 99% तक पहुंचने में समय नहीं लगता, ठीक है। तो अगर नहीं करी है तो इतना इतना कर लो। प्लस हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी अच्छे से कर लेना। 25 नंबर अकेले डिस्क्रिप्टिव से आते हैं, अगर तुम वहां पे 20-22 नंबर लेके आ गए तो मेंस में वो ऐड होता है, वो नंबर वो क्वालिफाई नहीं होता, वो ऐड होता है, उससे भी तुम्हारा स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करके चलो। अगर डिस्क्रिप्टिव में कोई भी डाउट है, मैं आपको 30 एसए के टॉपिक्स बता चुका हूं, 20 लेटर के टॉपिक्स बता चुका हूं, वो चीज हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भैया डिस्क्रिप्टिव का एक डिटेल सेशन करके बताइए कि हमें कैसे टाइप करना है, किस फॉर्मेट में चीजों को लिखना है, क्या चीजें कैसे चलती हैं, वर्ड लिमिट कैसे होती है, अगर वो सारी चीजें पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्टिव का एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ करा जाए, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई उनकी, उन सूरमाओं की जिन्होंने अभी तक तैयारी चालू ही नहीं करी।
अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है, आपने तैयारी चालू कर दी है, तो आपको क्या करना है, अगले बचे हुए दिनों में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक आपको लगाने ही लगाने हैं दोपहर के टाइम पे। मतलब सुबह आप लगा लो 9, 10, 11 के आसपास आपको फुल लेंथ मॉक लगाने हैं, कम से कम 2, एक सिटिंग में जाके सेव एंड सबमिट उनको नहीं करना है। इसके बाद उनका डिटेल एनालिसिस करना है। अब आखिरी का 1 हफ्ता बचा है। अब जो करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, आई होप पढ़ के बैठे हो मैक्सिमम, अब उनको उल्टा चला, मतलब अब रैप अप करने की कोशिश करो। जो इतना बिखरी बिखरी तैयारी है उसको समेटना चालू करो, एक एक करके चीजों को कंबाइन करो और वापस करंट अफेयर्स को रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, आखिरी हफ्ता है, रिवीजन में धड़ल्ले से लग जाओ। पहली बात, रिवीजन अच्छे से करो। दूसरी बात, यहां पे आपको अब क्लासेस का टाइम मिनिमाइज करके 0 कर देना है। मतलब यहां पे अब उन बच्चों की तरह है, उनको मैंने बोला है क्लास लेने के लिए जिनकी तैयारी नहीं है, बट आप अगर मेंस की तैयारी पहले से करते आ रहे हो, आपको यहां पे क्लासेस को 0 कर देना है। क्लासेस बिल्कुल बंद कर दो। टोटल टाइम या तो मॉक टेस्ट में लगाओ या फिर सेल्फ स्टडी में लगाओ। अब अगला क्वेश्चन होगा कि भैया सेल्फ स्टडी कहां से करें, क्या इसका कोई सोर्स आप बता सकते हो? बिल्कुल, मॉक टेस्ट सीरीज। भाई जो तुमने मॉक लिए हैं, तुम्हारे पास ऐसा तो नहीं है कि तुमने 100% मॉक टेस्ट यूटिलाइज कर लिए, कोई ना कोई मॉक तो होगा जो बचा होगा, उसको सबमिट करो। उसको सबमिट करो और उसके क्वेश्चंस बनाओ। चेक करो कि भाई मॉक में डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें वहां पे मदद कर रही हैं। क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से करो, उसमें मैक्सिमम नंबर तुम लेके आ सकते हो रीजनिंग में। प्रॉब्लम क्या है क्रिटिकल रीजनिंग में? नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है। तो यहां पे तुम्हें एक रामबाण बताता हूं, क्रिटिकल रीजनिंग को हिंदी में बनाना चालू करो। मेरे कहने पे एक बड़ा भाई मानते हो, मेरी एक एडवाइस ले लो। इस वीडियो के बाद जाओ क्रिटिकल रीजनिंग, कोई भी एक पुराना मॉक उठाओ, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन खोलो, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दो हिंदी, और फिर बना के देखो। 5 क्वेश्चन बना के देखो, वापस आके मुझे स्कोर बता देना, आउट ऑफ 5 तुम्हारा क्या स्कोर रहा। मैक्सिमम स्टूडेंट 3 से 4 एब्सोल्युटली सही क्वेश्चंस करके आएंगे। मतलब 60 से 80% की एक्यूरेसी हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम हिंदी में क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर लेते हो। वो काम करो। प्लस डिस्क्रिप्टिव की तैयारी, डेली राइट अप करना ही करना है, आधा घंटा डेली राइट अप को देना है। तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद एनालिसिस। डेली आपको अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, राइटअप की प्रैक्टिस करनी है। प्लस यहाँ पे सेल्फ स्टडी में टाइम देना है, क्लासेस में टाइम नहीं देना है। और तीसरी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अब जो आप ये चीजें बिखेर रखी हैं करंट अफेयर्स की, इनको समेटो और रिवीजन स्टार्ट करो। तो भाई आखिरी के हफ्ते में इतना इतना कर लो, मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर इतना तुम लोग शिद्दत से कर लेते हो, बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे। यहां पे मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो छोटे से छोटे डाउट को भी नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसको लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइए। इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।